नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। ज़मीन से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद झारखंड में मुखिया का चेहरा बदल गया है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं बल्कि अब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के पद पे हैं। अब मुख्यमंत्री पद पे होने के बाद उनके मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना बाकी है। इसी को लेकर आज हम पहुँचे हैं कांग्रेस ऑफिस में, जहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश जी हमारे साथ हैं। हम सीधे इनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन से नए चेहरे होंगे और क्या कुछ विभाग इनको आवंटित करते हैं। कौन कौन से नए चेहरे होंगे आपके मंत्रिमंडल में? देखिए, मंत्रिमंडल में कौन बनेंगे, ये कांग्रेस आलाकमान और राज्य के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के विषय में बातचीत करेंगे। तो हमें यह लगता है कि जो भी व्यक्ति बनेंगे उनका संसदीय इतिहास में योगदान रहेगा और रहा है, और राज्य को कैसे हम विकास की ओर लेकर के जा सकते हैं, इसके पक्ष में सकारात्मक रूप से अपनी भूमिका को तमाम लोग अदा करेंगे। आप देखे होंगे, राज्य की जनता भी इस बात को जानती है और समझती है कि कोरोना काल में जिस प्रकार कांग्रेस के तमाम मंत्री जनता के बीच जाने का काम किया, उनकी जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित रखने का काम किया, तो हमें लगता है कि जो भी मंत्री बनेंगे वो तमाम लोग संजीदगी के साथ राज्य की जनता को अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचा करके उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम करेंगे। नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे क्या? क्योंकि पुराने जो 4 मंत्री थे उनके कार्यशैली पे लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, कहीं कोई कार्यशैली पर किसी का सवाल नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि कौन मंत्री बनेंगे, ये कांग्रेस का आलाकमान, कांग्रेस का हमारा नेतृत्व इसको तय करेगा, और वक्त नज़दीक है। आप देखेंगे कि 2 से 3 दिनों में तमाम चीज़ें पब्लिक डोमेन में आपके माध्यम से आ जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 8 फरवरी को ही होना था, लेकिन कांग्रेस की तैयारी पूरी नहीं थी, जिस वजह से देर हो गई। नहीं, मुझे ये लगता है कि इसमें तैयारी क्या करना है, ये सिर्फ एक अफवाह कांग्रेस के ऊपर ही उड़ाया जाता है, इल्ज़ाम कांग्रेस के ऊपर ही लगता है। तो हमें यह लगता है कि इल्ज़ाम लगाते रहें। हमारा मकसद हमारा पूरा क्लियर है कि हम राज्य के अंतिम व्यक्ति तक कैसे विकास की किरण को पहुंचा सकते हैं। हम इस दिशा में पूरी कांग्रेस जो है काम कर रही है। और आप देखें कि कैसे 5 मूल मंत्र को लेकर के आदरणीय राहुल जी की न्याय यात्रा भी जो है लगातार मणिपुर से जारी है। तो तमाम चीज़ें हम जनता के हित के लिए कर रहे हैं। आलमगीर आलम जी के लिए उप मुख्यमंत्री का पद का मामला भी आ रहा है सामने कि कांग्रेस मांग करेगी चंपई सरकार के सामने। नहीं, मैंने कहा कि तमाम चीज़ों का फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व को लेना है, और केंद्रीय नेतृत्व हमारा जो भी फैसला लेगा वो तमाम लोगों को सर्वमान्य और मान्य होगा। बिहार में सत्ता से पत्ता कटने के बाद कहीं कोई मलाल तो नहीं है? नहीं, देखिए, हमारा कांग्रेस पार्टी का उत्थान ही संघर्षों से हुआ है। हम तो अपने सीने पे गोली खा करके संघर्ष किए हैं, आगे बढ़े हैं। जो लोग अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग करके आज छद्म राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये प्रश्न तो उनसे होना चाहिए। हमारे लिए सत्ता मायने नहीं रखता, हमारे लिए देश मायने रखता है, हमारे लिए जनता की समस्याएं मायने रखती है, हमारे लिए यह मायने रखती है कि कैसे हम राष्ट्र को, देश को, समाज को एक सूत्र में पिरो करके रख सके। हमारे लिए ये मान्य है। धन्यवाद। बहरहाल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार होना 3 दिन अभी बचा हुआ है विस्तार होने में, और 16 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कोटे से कौन से नए चेहरे सामने आते हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते हैं, और कौन कौन से विभाग इनको आवंटित होते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।